रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, कार्य का मात्रक जो है वो क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। उसके बाद यहाँ पर ल्यूमेन किसका मात्रक है? पहले ये फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री एंड देन फिर बायोलॉजी। ल्यूमेन जो है वो किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन, इस वीडियो में 500 प्रश्न है, आपको पता ही है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन है ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरी। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता का जो इकाई है वो है क्यूरी। उसके बाद है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये की जाती है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान। अगला है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये है गति का, जो न्यूटन का जो गति का तीसरा नियम है। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ जो न्यूटन है, इसके अंतर्गत जो है जल में तैरना संभव है। नेक्स्ट है, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो ये होती है संवेग संरक्षण के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ करे, यानी घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ करे तो अश्वारोही जो घोड़ा पे सवार होता है उसके गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो इसका जो है विश्राम जड़त्व। ठीक है, विश्राम जड़त्व की वजह से। ठीक इसी तरह से आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि एक चलती हुई बस जब चलना प्रारंभ करे तो उसमें खड़े व्यक्ति जो है वो पीछे की ओर उनका जो है वो गिरने के चांसेस जो है वो ज़्यादा है, तो वो किस कारण से होता है? विश्राम जड़त्व। क्योंकि पहले जो है वो बंदा खड़ा होता है और अचानक से अगर गाड़ी चल पड़ती है तो उसके गिरने के चांस जो है वो विश्राम जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट है, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो वो होता है गति का पहला नियम। ठीक है, अगला सवाल देखिए, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? यानी जो बर्फ के टुकड़े हैं आइसबर्ग, उसको अगर समुद्र में तैरता हुआ अगर आप देखते हैं तो उसका जो सतह से ऊपर का हिस्सा है वो कितना भाग होता है? तो वो होता है 1/10। ठीक है, सिर्फ एक पहला भाग है, मतलब 1/10 भाग है जो ऊपर होता है, बाकी जो 9/10 भाग है वो नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतर करने में किसका उत्पादन होता है? तो ये होता है प्रकाशीय ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो यह है पास्कल के नियम का। नेक्स्ट है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें जो क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? यानी अगर आपको इसको सीधे सवाल पूछा जाए कि दूध से क्रीम जो निकाली जाती है वो किस कारण से निकाली जाती है? अब केंद्रीय बल का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर और उसी कारण से वो निकलती है क्रीम। उसके बाद है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। उसके बाद है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग जो है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो वो है 1/6 भाग। उसके बाद है, वर्षा की बूंदें जो है उनका आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो होता है पृष्ठ तनाव के कारण से। ठीक है, सिंपल आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो वर्षा के जल की बूंदें हैं वो उसका आकार किस तरह का होता है? तो वो आकार गोलाकार होता है। और किस कारण से होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। कपूर के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं अगर आप उसको जल में डालेंगे तो उसकी सतह पर जो है वो नाचने लगते हैं। ठीक है, जैसे किसी प्लेट में आप पानी रख दीजिए और उसमें कपूर के छोटे छोटे